हैं तो ये बहुत राहत की बात नहीं है, इसलिए सावधानी अब भी आप उतनी ही बरतें जितनी बरत रहे हैं। ये नहीं कि बाजार खुल गए हैं तो आप आराम से बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इन सबके बीच एक और नई शुरुआत हुई है जो ढील दी जा रही कोरोना काल में। राज्य में आज से अंतर्राज्यीय बसें यानी कि उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है और पहले चरण में राज्य से 100 बसें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों के लिए जा रही हैं। वहीं दूसरे राज्यों की 100 बसें भी अब उत्तराखंड में आ सकेंगी। आज सुबह 5:30 बजे से बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो फिलहाल अभी 100 बसेस को अनुमति दी गई है और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा कि यहां पर और कितनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो भारती, उत्तराखंड के लोगों का खासतौर पर दिल्ली आना जाना बहुत होता है, तो ये राहत है जो बसें शुरू हुई हैं, तो बताइए जरा किन नियमों के तहत आज इनको शुरू किया गया। देखिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, बसेस में मास्क पहनना जरूरी होगा। ये तो वो नियम है जो परिवहन निगम देख रहा है यहाँ पर बस में जो यात्री सफर करने आ रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा एक बात बता दूं कि प्रॉपर दिल्ली के लिए नहीं बल्कि गाजियाबाद यहाँ पर ये बसेस लेकर जा रही हैं। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है दूसरे राज्यों के साथ भी और फिर उन राज्यों के लिए भी बसें शुरू रहेंगी। तो सबसे खास बात यहाँ पर है गढ़वाल और कुमाऊं का कनेक्टिविटी भी हो गई है जो कि नहीं हो पा रही थी। एक राज्य के अंदर है लेकिन उत्तर प्रदेश से कनेक्ट होता था, वहां पर वो पेंच फंस रहा था, लेकिन अब वो पेंच से हट गया है। यानी अब टनकपुर, काशीपुर, हल्द्वानी इन जगहों के लिए भी बसेस चलना शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते थे हल्द्वानी की तरफ, कुमाऊं जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए भी राहत की खबर, कौशाम्बी जाना चाहते थे यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए भी राहत की खबर कि आज से अंतर्राज्यीय बस का संचालन शुरू हो गया। पहले फेज में 100 बसें चल रही हैं, 100 उत्तराखंड से जाएंगी और 100 अन्य राज्यों से यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हालात को देखकर बस इसको बढ़ा जाएगा। तो स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है हम लोगों की कि सारे नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भारती आपका जानकारी के लिए। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है जहां एक शख्स पर अपनी पत्नी को बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि नेपाली युवक ने 10,000 रुपए में अपनी पत्नी का सौदा कर दिया और खरीदने वाले शख्स ने महिला के साथ रेप किया। गुप्तकाशी थाने में महिला के पति और रेप के आरोपी दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि रेप का आरोपी युवक फरार है। तो ये सभी लोग नेपाल के ही रहने वाले हैं जिनके बीच में ये खरीद फरोख्त हुई थी।